नमस्कार, आप देख रहे हैं विलेज लाइन लाइव और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। और मैं एक नई सीरीज शुरू करने जा रहा हूं और वो सीरीज होगी बिजनेस मैशअप को लेकर, जिसमें ग्रामीण युवाओं को बाकायदा एक मार्गदर्शक का काम करेगी ये सीरीज, जो पार्ट बाय पार्ट समय समय पर आती रहेगी। तो इस बिजनेस मैशअप सीरीज का पहला भाग हम करने के लिए आ चुके हैं। ये गया के पास, जरा बताएंगे गया के पास कहाँ पड़ता है ये? जी, गया जिला में जी मानपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम बरेव हुआ जी। और गया स्टेशन से हमारा गांव का दूरी 14 किलोमीटर पड़ता है जी, तकरीबन जी 14 किलोमीटर दूर है ये गया शहर से, स्टेशन से। ये बरेव पंचायत है, सनौत और पंचायत हुआ। अच्छा, सनौत पंचायत का बरेव गांव हुआ। और इस पंचायत के, सनौत पंचायत के एक बार ये पूर्व मुखिया भी रहे हैं। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक बाकायदा तालाब बनी हुई है और पीछे की तरफ भी एक इससे बड़ी तालाब है। और ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाकायदा ये मुर्गी फार्म कह लें, डेयरी फार्म कह लें, गोट फार्मिंग भी है। तो ये एक समेकित खेती कह सकते हैं। और ये आपका शुभ नाम? मेरा नाम अजय कुमार मेहता हुआ जी। तो अजय जी, आपका विलेज लाइन में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहला ये विचार ये कैसे आया? ये मतलब जैसे ये समेकित खेती करने का, जिसमें कि डेयरी फार्मिंग भी है, आपका पोल्ट्री फार्म भी है, फिर आपका ये गोट फार्मिंग भी है, सीप का भी है, और ये फिश फार्मिंग भी है। ये ख्याल कैसे आया सब करने का? कब से कर रहे हैं ये सब? ये तो हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं। जी जी। और ये ख्याल हमें इसलिए आया कि खेती में धान और गेहूं का खेती में आजकल कुछ मिलता नहीं है किसानों को। जी जी। धान और गेहूं का खेती आज के समय में घाटे का सौदा है जी। और हम मतलब कुछ बिजनेस के तलाश में थे कि कोई कुछ अच्छा करें। जी। तो हमारे घर में जैसे हमारे पापा एक्सपायर कर गए जी। हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा था, आर्थिक समस्या आ रही थी। जी। तो हमें विचार आया कि आखिर हमको जो कुछ भी करना है तो इसी से करना है, तो आगे हम कैसे कर पाएंगे कि जिससे परिवार भी चले और बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई भी पूर्ति हो। जी जी। तो हम जैसे आजकल स्मार्ट मोबाइल का जमाना है, हाईटेक दुनिया है। जी जी। तो हमारे विचार में आया कि आखिर कौन सा ऐसा बिजनेस करें कि जो संसाधन मेरे पास है उसी से ही हम कुछ अलग कर सके और कम जगह में, कम पूंजी में ज्यादा मुनाफा ले सके। जी जी। तो सबसे पहले ये बात करें, कोई भी बिजनेस के बाद जब इंसान सोचता है करने की, ठीक है, एक पुराने ढर्रे को छोड़कर एक नई तकनीक से जो कुछ भी जुड़ी बिजनेस की चीजें होती हैं, तो सबसे पहला सवाल ये दिमाग में ये कौनता है कि भाई ये अमुक बिजनेस अगर करेंगे तो फायदा होगा या नहीं। तो क्या ये फायदे का सौदा है? हाँ, फायदा का सौदा है जी। तो इन समेकित जो खेती को करते हुए आपकी सालाना आय क्या होगी? अभी तो सालाना आय कम से कम हमको यहाँ पड़ी से मतलब 1 एकड़ जमीन यहाँ पड़ी है मेरा, तालाब और ये फार्म लगा करके जी जी इस जगह पर। जी जी। 1 एकड़ में कम से कम तो 6 से 7 लाख रुपए हम सालाना निकाल लेते हैं। सालाना कमा लेते हैं। हाँ, अभी जबकि मतलब मेरा ये स्टार्टअप है। जी जी जी। अगर मेरे पास थोड़ा सा पूंजी का कमी है, जी जी। बैंक में हम काफी दिन से लगे हुए हैं, लेकिन जी। तो आजकल का जो रवैया है किसानों के प्रति बैंक का, वो ठीक न रहने के चलते मतलब हमको अभी लोन नहीं हो पाया है। जी जी। अगर मेरे पास अभी 10-15 लाख रुपए अगर पूंजी और अगर रहता तो हम ये तो इसी जगह पर जी कम से कम सालाना हम 30 से 40 लाख रुपए कमाएंगे। यानी ये बता रहे हैं कि 1 एकड़ जमीन से ही समेकित खेती करते हुए ये 30 से 40 लाख रुपए आमदनी का दावा कर रहे हैं। शुरुआती रनिंग कैपिटल की कमी है और ऐसा कह रहे हैं कि बैंक वाले लोन देने में आनाकानी करते हैं या फिर समय पर नहीं दे पाते हैं। हालांकि प्रोसेस में इनका लोन एप्लीकेशन है,
तो इन सब वजहों से ये थोड़ी सी दिक्कत है और कमाई बहुत कम है। खैर जो भी हो, जो पूंजी की बात हुई तो ये समय आने पर शायद इसका कोई हल निकल जाए, लेकिन ये एक आशा तो जगाता ही है कि मतलब इनमें फायदे की गुंजाइश बहुत ही ज़्यादा है। जो परंपरागत रूप से जो हम खेती बाड़ी करते हैं उनसे आज के युवा उस लीक से हटकर नई तकनीक के साथ फार्मिंग कर रहे हैं, नई चीज़ों कर रहे हैं। शुरू में इन चीज़ों को लेकर बहुत सारे सवाल रहते हैं, करें या ना करें, तो इन्हीं सब सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये मोती की खेती जो है अभी कितने मतलब इसके लिए आपने तालाब खुदवाया हुआ है, ये तालाब का साइज क्या है, ये कितने बड़े तालाब में ये खेती आप कर रहे हैं अभी मेरा तालाब का जो साइज है 1 बीघे का है जी, जिसमें 2 पार्ट में मेरा तालाब है जी। एक पार्ट में कल्चर करते हैं, एक पार्ट में मतलब बच्चा मतलब ला करके छोटा छोटा बच्चा से थोड़ा सा अंगुली का साइज जब हो जाता है तो हम इसको कल्चर में डालते हैं तो जल्दी से ग्रोथ करता है। तो अच्छा। 2 पार्ट में है, उसी एक पार्ट में तालाब में मछली के खेती के साथ में ही पर्ल फार्मिंग हो रहा है। अच्छा अच्छा, इसमें मोती बनेगा। अच्छा, जिसके लिए हमको एक्स्ट्रा अलग से कोई खर्च ज्यादा नहीं है, नहीं लगेगा। हाँ, वैसे मतलब, लागत कम आएगी। हाँ, लागत कम आएगी। जी जी। जो मछली का भोजन हम दे रहे हैं उसी में से बचा खुचा हुआ वो खा करके सीप और हमारा मोती का खेती हो जाएगा। जैसे तालाब में 2 पार्ट में आपने करवाया है तो जब सीप आप मंगवाते हैं, ये कहाँ से मंगवाते हैं? ये अभी तो हमको जामताड़ा का एक कंपनी है जी, और एशिया ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड जी, उसी के साथ में मेरा अनुबंध है। जी जी, उन्हीं के सहयोग से मेरा ये मोती का खेती हो रहा है जी। तो ये जो सीप हम जो रॉ मटेरियल मंगाते हैं तो उसका क्या खर्चा पड़ता है? देखिए, पूरा कॉस्ट जो है 2000 सीप का यहाँ पे मतलब हम कल्चर कर रहे हैं। 2000 सीप का लागत कॉस्ट 1 लाख रुपया है। 2000 सीप का 1 लाख रुपया फुल मतलब खर्च जो है शुरू से लेकर करके कल्चर मतलब ये पूरा मोती तैयार होने तक। अच्छा अच्छा अच्छा, 1 लाख रुपया का खर्च आएगा, यानी कि एक सीप पर 50 रुपया। एक सीप पे 50 रुपया, जिसमें सारे खर्च इंक्लूड है। सीप है, न्यूक्लियस है, अच्छा, दवा वगैरह कुछ होता है सो है, अच्छा, ट्रांसपोर्टिंग कह लीजिए, जी जी, देख रेख कह लीजिए, जी, वो सब कुछ उसमें। तो वो कंपनी मतलब सीप लाने से लेकर मोती तैयार होने तक है, वो सब का कॉस्ट जोड़ती है। तो एक सीप पे 50 रुपीज गिरता है, 50 रुपए गिरता है, और 2000 पे 1 लाख आपने बताया, जी, ठीक है। और इसके लिए कितने मतलब जमीन की आवश्यकता पड़ेगी या तालाब की? देखिए, ये मतलब 2000 पीस के लिए 20 फीट बाई 10 फीट जगह चाहिए। अच्छा, तालाब, चाहे वो तालाब हो या घर का छत हो, या आंगन हो, या कहीं पर भी आपका पास जो खाली जगह है जी, तो उस पर सीमेंटेड टैंक बना करके भी किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास में मतलब ये मछली का तालाब था, इसमें भी हो जाता है, तो इसके लिए हमको अलग से कोई टैंक वगैरह बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो तालाब जो है ये क्या 20 बाई 10 का ही है क्या? नहीं, वो तालाब तो बड़ा साइज है। अच्छा, बड़ा साइज है। अच्छा। जो मोती का खेती जो हम कर रहे हैं वो अभी उतना ही में डाले हैं, इसलिए कि अगर पूंजी अगर और होता तो और जगह में भी हम डालते। जैसे इसमें इस तरह का कम से कम तो 10 बेड रहेगा, यानी कि अभी 2000 जो है 20,000 सीप इसमें डाला जा सकता था। इस तालाब के अंदर, इस तालाब के अंदर जी, यानी 20,000 सीप डाले, यानी 10 गुना डाले जा सकते हैं। 10 गुना डाला जा सकता है। जी जी। तो ये थोड़ा सा ठेठ मतलब देहाती भाषा में कितने कट्ठे में ये मतलब इसका पिंड लेकर करके 5 कट्ठा में। 5 कट्ठा। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो तालाब जो है ये 5 कट्ठे में फैला हुआ है, और इसमें ये कह रहे हैं कि जो सीप जो इसमें डाले जा सकते हैं वो तकरीबन 20,000 की तादाद में डाली जा सकती है ना? 20,000 की तादाद में, ठीक है। और जैसा कि अभी मुखिया जी ने बताया कि सीप की खेती कर रहे हैं, साथ में इसमें मछली पालन भी करते हैं। साथ में मछली पालन करने का क्या फायदा है? तो
फायदा यही है कि हमको पहले से तो हम परंपरागत मतलब मछली का खेती आज 2003 से कर रहे हैं। 2003 से ही मेरा तालाब है। अच्छा। लेकिन ये मोती की खेती जो है जो पिछले साल से शुरू 1 साल से कर 1 साल से शुरू की है। अच्छा। और अभी मतलब निकला भी नहीं है, प्रोडक्शन अभी नहीं निकला है। जी। इसको 18 महीना लगता है प्रोडक्शन होने में। जी। अभी 6 महीना और समय लगी। जी। तो देखिए, दो बातें हैं कि जहाँ सीप की खेती के लिए मोती की खेती कह सकते हैं ना, मोती की खेती के लिए तालाब की ज़रूरत होगी, टैंक की ज़रूरत होगी। कम से कम इन्होंने कहा 10 बाई 20 की उतनी जो दरकार होगी। इसमें 2000 से मोती की खेती की जा सकती है। तो अगर साथ में अगर उसमें मछली पालन भी कर लिया जाता है तो ये एक एड ऑन वैल्यू यहाँ पे जुड़ जाता है, अतिरिक्त कमाई आपकी आ जाती है। और ये बताइए कि एक सीप जब जो मतलब तैयार मोती तैयार किया जाता है कि इसका कहीं आपने प्रशिक्षण लिया था, ट्रेनिंग ली थी कहीं आपने? हाँ, वही जो ओडिशा ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड है जी, उन्होंने ही हमको प्रशिक्षण भी दिया था। उन्होंने दिया था जी। तो ये कितने समय का होता है? ये 2 दिन सफिशिएंट है इसका। 2 से 3 दिनों में आप अपना ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं जी। तो इसके लिए वो चार्ज करते हैं अलग से क्या? नहीं, वो उसके लिए थोड़ा सा चार्ज है, नॉमिनल 300-400 रुपया। अच्छा। ज्यादा चार्ज नहीं है। अच्छा। अगर उस कंपनी से आप भी जुड़ करके अगर करना चाहते हैं जी, तो आपको किसान के पास में केवल जगह होना चाहिए। अच्छा। और ये 1 लाख जो पूंजी लगता है जी, उसको इन लोग मतलब अपने तरफ से फाइनेंस भी करते हैं 0% पे। अच्छा। 0% पे फाइनेंस करते हैं, जो कि आपको किस्त में पैसा आपसे लेंगे। और पूरा जब प्रोडक्शन जो होगा जी, वो भी उन्हीं के द्वारा खरीद लिया जाएगा जी। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि अगर आप संस्थागत पूंजी की अगर आपके पास कमी है तो भाई ये कह रहे हैं कि भाई ओडिसिया ई कॉमर्स बाकायदा कैपिटल भी अवेलेबल कराती है और वो भी 0% ब्याज दर पे। तो जबरदस्त एक तरह से सपोर्ट होगा कंपनी का। और ये जो तालाब वालाब खुदवाने की बात जहाँ तक है और दूसरे भाई इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा करने की बात है, तो उसका वहन तो खुद ही करना पड़ेगा ना? हाँ, वो तो अपना खुद वहन करना पड़ेगा। तो ये 10 बाई 20 के हिसाब से यानी मान लीजिए कि 1 कट्ठे की, ये 5 कट्ठा बता रहे हैं आप, तो ये तालाब खुदवाने का क्या खर्चा आ जाता है? देखिए, तालाब खदवाने के लिए अगर गाड़ी पहुंचने का जगह है आपके पास में जेसीबी, तो हम समझते हैं कि 10 से 20 हजार रुपया में आराम से तालाब तैयार हो जाएगा। 10 से 20 हजार रुपये में? तो 5 कट्ठे का? हाँ। तो अच्छा, इसके लिए और क्या क्या जरूरी चीजें होंगी मोती की खेती के लिए? जी हाँ, मोती की खेती के लिए बांस की जरूरत पड़ता है। अच्छा। नायलॉन का एक नेट आता है जी, उसकी जरूरत है जी। तो 4 ठो इसमें मतलब बांस को ऊपर रखने के लिए कि पानी में डूब न जाए, उसके लिए प्लास्टिक का डब्बा जो होता है जी, जो इसमें एयर होता है जो उसको डूबने से बचाता है जी, उसकी आवश्यकता है। रस्सी है, कांटी है और फिर वही सीप जी। तो ये अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी इसकी, है ना? अलग से व्यवस्था। अच्छा। तो ये सीप तैयार होने में, मोती तैयार होने में ये कितना वक्त लग जाता है? इसमें ये मॉडलर मोती जो तैयार हो रहा है, इसमें 18 महीने का वक्त लगेगा। 18 महीने का वक्त लग सकता है, यानी 1.5 साल का। 1.5 साल। अच्छा, फिर बाजार में इसकी प्राइस क्या होगी, कीमत क्या होगी? एक सीप में 2 मोती तैयार होगी। अच्छा। और एक सीप में 300 रुपया आपको मिलेगा औसत। एक मोती एक सीप में? एक सीप में 2 मोती होंगे। अच्छा। जिसका कीमत 300 रुपया होगा, यानी कि 150 रुपये मोती। 150 रुपये मोती, ठीक है। और कह सकते हैं कि तो शुरुआती लागत थोड़ी बहुत ज़्यादा आ सकती है, लेकिन बाद में इसमें फायदे का जो मार्जिन है वो बढ़ जाता होगा। अच्छा, ये बताइए कि जो अगर कम से कम 20 बाई 10 में 10 बाई 20 में अगर 2000 सीप में, तो वैसे 4000 मोती तैयार हो जाएंगे, ठीक है। यानी 6 लाख में 30% माइनस कर दीजिए कि मर उड़ गया या नुकसान जो हुआ। अच्छा। फिर भी 4 से 4.5 लाख रुपया जी आपको इनकम देगी।
इनकम हो जाएगा। जी। ठीक है। और बाजार की व्यवस्था ये कंपनी ही देती है? हाँ, ये ओडिशिया कंपनी, ही? हाँ, ये ओडिशिया प्राइवेट लिमिटेड जो है जी। ये आपका सीप को ले जा करके इसको कुछ प्रोसेसिंग होता है फिर, जी जो जयपुर में होता है। जी जी तो किसान के पास तो इतना वक्त होता नहीं कि सारा काम अपने किया जाए। जी जी किसान धान गेहूं भी वगैरह उपजाता है, सब्जी भी उपजाता है, तो उसको नियरेस्ट मार्केट में ही हाँ पहुंचाना पसंद करता है। जी जी और इसलिए कि अगर इसका मार्केट जैसे मान लिया जाए सब्जी भी अगर गया में उत्पादन होता है जी तो दिल्ली में तो भाई रेट ज्यादा है। जी जी तो किसान वहां तो लेकर के डायरेक्ट जाती नहीं है। जी जी तो वही प्रक्रिया इसमें भी है कि डायरेक्ट में ले जाने में मतलब समय भी नहीं रहेगा किसान के पास, और उतना प्रक्रिया करने में भी समय और पैसा लगेगा। जी 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 तो हर काम हर कोई नहीं कर सकता है। जी जी तो इसका जैसे इसको ले जाने के बाद फ्रेमिंग होता है, पॉलिश होता जी। है, और उसके बाद उसको विदेशों में भी पहुंचाया जाता है। अच्छा, ये जो यानी इसका- ट्रांसपोर्टेशन और जो हाँ, सेल हाँ, वो सारा कंपनी हाँ, देखती कंपनी है। देखती है। जी जी। तो यहाँ से वो जब माल उठाती है तो आके यहाँ से उठाती है हाँ, वो वो हमसे जो करार है जी। कि वो माल उठाने के पहले पैसा हमको भुगतान कर देगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे अकाउंट में पैसा वो दे देगी। यानी आपने मोती नहीं निकालना? नहीं। मोती वही निकालेंगे? मोती वो वही सिप निकालेंगे। लेकर चले हाँ, जाएंगे? वो सीप लेकर के चले जाएंगे। अच्छा, समय अच्छा। पूरा होने के बाद वो सीप लेकर के चले जाएंगे। अच्छा अच्छा हमारे अकाउंट में पैसा डाल देंगे, जी। और उसका लिखित जी मतलब अनुबंध हमारे और उनके बीच में है। लिखित अनुबंध है। जी। जी। और इसमें जो है कि जैसे एक मोती बनने की पूरी प्रक्रिया होती है, जी। उसके बारे में जरा बताएंगे? अब मोती बनने का जो प्रक्रिया है जी वो सीप जो होता है, जी वो सीप के दो भाग होते हैं। जी इस तरह से वो खुलता है। जी। तो इस भाग के अंदर के भाग में न्यूक्लियस हाँ। लगा दिया जाता है। जी न्यूक्लियस एक जो उसका जो ढांचा जो होता है, बाहरी कवच जो होता है सीप का, हाँ। उसी से न्यूक्लियस तैयार किया जाता है। जी। उसका एक दाना। साँचा बनाया जाता है, साँचा। जी जी ये मॉडुलर मोती हुआ। जी अगर गोल मोती जो होता है माला वगैरह में, अंगूठी वगैरह में जो पहनते जी। हैं, उसको बनने में 6 से 7 साल लग जाता है। जी। लेकिन ये मॉडुलर मोती जो हुआ, इसका न्यूक्लियस एक सांचा डाल दिया जाता है जी। दोनों पार्ट में, जी एक छोटा सा सर्जरी के माध्यम से। जी तो जिस तरह से हमारे आंखों में देखते होंगे कि कोई एक छोटा सा भी कण पड़ जाता है तो आंख को तकलीफ जी होता जी है, हाँ और उससे आंसू निकलने लगता जी है। जी जी सेम वही प्रक्रिया वो सीप में होता है। जी उसमें जब न्यूक्लियस डाला जाता है तो उसको तकलीफ महसूस होता जी है। जी तो उसमें एक एंजाइम छोड़ता है, वो जी। चमकीला होता है, जी जी। और परत दर परत उस पे चिपकते जाता है। चिपकते चले जाते हैं। मोती को भी आप देखिएगा तो प्याज की तरह एक पर एक परत उसमें होता है। जी 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 सेम चीज इसमें भी होता है। जी जी ये जो मॉडुलर मोती जो होती है, जी इसमें जैसे सभी धर्मों का आस्था से जुड़ा हुआ चीज, जी जी जैसे अगर भगवान बुद्ध का साँचा डाल दिया गया तब बुद्ध का आकृति बन जाएगा। जी जी शंकर का डाल दिया जाएगा, शंकर की आकृति बन जाती है। जी 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 मुस्लिमों के लिए चांद तारा का आकृति डाल दिया जाता है तो वो चांद तारा के रूप में बन जाता है। जी जी। गुरु नानक जी का डाल दीजिए तो वो ये बन मोती जाएंगे। उसी काम में आता हाँ, उसी काम में आता है। उसका एक जैसे सोना और चांदी का लॉकेट जो पहनते हैं, है। जी जी तो वो मोती का लॉकेट बनता है उस तरह से। जी 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 उसमें सोना और या चांदी का ये मोती फ्रेमिंग ये कर दिया मोती जाता है। गोल नहीं होगा। गोल मोती ये नहीं जी, होगा, जी। ये मॉडुलर मोती है, जी आर्टिफिशियल। जी तो ये मोती, और ये इसका विदेशों में काफी मांग है। जी। एक एक मोती लोग बोलते हैं कि 5,000, 6,000, 10,000 रुपए में भी बिक विदेशों जाती में? है। जी। जी। लेकिन यहाँ लेकिन प्रोसेस जी। होने में और क्वालिटी, हम एक बात बताए जी। कि औसत रेट 300 रुपया में जाता है एक सीट का। जी जी तो उसमें क्वालिटी होता है, कुछ ऐसा होगा कि उसका क्वालिटी 20 रुपया 25 रुपया भी मिले, जी 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 लेकिन औसत हम लोग से 300 रुपया में वो मतलब लेके जाती है, लेके एवरेज जाएंगे। करके ले जाती जी। है वो। लेकिन इससे भी अच्छा मुनाफा आ जाता है। आ जाता है। तो एक और जैसे बता रहे थे मुखिया जी की, एक और मोती की जिसे हाफ कटिंग कहते हैं। हाँ, हाफ कटिंग हाँ, वही। मोती जो होता है जिसे तैयार होने में 5 से 6 वर्ष लग जाते हाँ। हैं। और उसकी कीमत बाजार में क्या होगी? उसको भी औसत वो यही जाता है, लेकिन उसमें इसमें 2 तैयार होता है ना, जी। उसमें 6-7 तैयार हो जाता है। अच्छा, 6-7 तैयार हो जाता है। जी। तो इस तरह वो मतलब 1000-1500 करीब वो जाती हाँ, होगी। समय ज्यादा लगता है। जी जी और भाई
किसी को भी कम समय में ज्यादा मुनाफा अगर चाहिए तो ये मॉडलर मोती की खेती ही संभव है। वो हमारा मेहमान एगो है जी। सबसे अच्छी बात क्या है कि एक जब सीप आप लेकर आते हैं, मोती की खेती करने का एक प्रोसेस है। जब सीप आप बाजार से खरीदते हैं, फिर उसका सर्जरी किया जाता है और सर्जरी के तहत उसको आपको मतलब ये न्यूक्लियस डाला जाता है, दाने डाले जाते हैं, तब वो एक पूरा प्रोसेस चलता है। ठीक है। उसके लिए जो मतलब शैवाल वगैरह जुटाए जाते हैं, जो मतलब सीप जो खाते हैं वो सब जुटाए जाते हैं, और ये एक पूरी प्रक्रिया बाद में फिर उनको निकालने के लिए, क्योंकि जब 1.5 साल की अवधि बीत जाती है, जब आप मोती निकालते हैं उस सीप में से, तो निकालने की प्रक्रिया में उस सीप की मौत भी हो जाती है। तो जैसा मुखिया जी ने बताया कि ओडिशा कंपनी के मार्फत एग्रीमेंट के तहत ये सारा प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस का ये सारा काम, चाहे वो सर्जरी करके वो न्यूक्लियस डालना हो या फिर मोती निकालना हो, ये सारा प्रोसेस वो कंपनी वाले ही करते हैं। तो ये जो एक बारीक जो तकनीकी ज्ञान है या एक जो प्रोसेस है, चूंकि ये कंपनी वालों का पूरा सपोर्ट रहता है, तो इसमें आपको ये एक प्रकार के जोखिम से आप बच जाते हैं। ठीक है। तो अभी आपका प्रोडक्शन निकला नहीं है कोई एक? ना, अभी प्रोडक्शन नहीं। तो अभी 6 महीने अभी और हैं? 6 महीने और। जी जी। तो अभी उम्मीद है कि अनुभव बढ़िया होगा, एक्सपीरियंस बढ़िया होगा। जी, चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपके जानकारी में कोई ऐसे लोग रहे होंगे जिन्होंने ये सीप की, ये मोती की खेती की होगी और आपने देखा होगा कि वो फायदे में जा रहे हैं, तो ऐसा क्या आपने एक्सपीरियंस लिया था? नजदीकी तो कोई नहीं है, लेकिन यूट्यूब पर हम देखे थे जी जी कि 2 दोस्त एक इंजीनियर हैं जी जी, वो हरियाणा साइड में कर रहे हैं जी। तो शुरुआत में वो उन्होंने टैंक में किया था जी, मतलब सीमेंटेड टैंक में जी जी। 1-2 अधिक किए थे और उसके बाद वो उन्होंने लगता है सैकड़ों टैंक बना के रखा है जी। यूट्यूब पर भी आप भी देख सकते हैं। हम जी, भी जी, उन्हीं से हमको भी प्रेरणा जी जी जी। देखिए, मोटिवेशन कहीं से मिल सकता है, तो एक मोटिवेशन आपके हाथ में है, जो मोबाइल में है, यूट्यूब में है। तो आप भी चूंकि हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे तो यूट्यूब में ही मिलेगी, और मुखिया जी का जो ये उपक्रम है, इससे आपको प्रेरणा जरूर मिलेगी। मुखिया जी, एक बात और है कि क्या इस क्षेत्र में के ऐसे युवा आपके पास पहुंचे जो जानकारी लेने के लिए जो चाहते हो कि मतलब मैं मोती की खेती करूं, तो आपसे लोग संपर्क कर रहे हैं क्या? अभी तक तो हम साल भर में कम से कम तो 100-150 आदमी तो जरूर हमसे संपर्क किए। जी, देखिए, 100-150 लोगों ने संपर्क किया साल भर में, 1 साल में। ठीक है। अगर आप भी चाहे तो वो आपसे मिल सकते हैं, जो भी मिलना चाहें, हमसे जो सहयोग बनेगा जी हम करते हैं, जानकारी देते हैं जी। हम समझते हैं कि प्रत्येक 1-2 दिन पर लोग हमारे साइट पर आते ही हैं जी। तो इसके बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए, मोती की खेती कैसे करें, ठीक है, कंपनी का क्या सपोर्ट होगा, इसमें जो फायदा है, जो एक वो उसकी संभावना जो है, फायदे जो मुनाफे की संभावना है, तो उसको हम कैसे मतलब देखें, एक निश्चितता के तौर पर हम इसको देखें। और तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुखिया जी का नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और आप चाहें तो मिल भी सकते हैं और एक मार्गदर्शन ले सकते हैं। चलिए मुखिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा, वो क्या है? वो जब कमी होता है ना, तो वो चलता है तो ऑक्सीजन बनता है पानी में। अच्छा। वो ऑक्सीजन जब बना देता है तो हाँ। मतलब तो ये मतलब ऑक्सीजन का लेवल क्या है, तो ये कहीं चेक करने का कोई तरीका है क्या? हाँ, तरीका है। क्या है वो? सबसे पहले तो आपको पता चल जाएगा, वो आपको तालाब पर जैसे ही खड़ा हुई है वैसे ही पता चल जाएगा कि ऑक्सीजन का कमी है। हाँ, वो सारी मछलियाँ सब बाहर आ जाती है। अच्छा। ओह, तो फिर उसको ये क्या पैरों से चलाना पड़ता है क्या? नहीं, वो बिजली से चलती है। अच्छा, बिजली से चलती है। ओह, अच्छा। तार गया है। अच्छा, और ये आपने जो मोटर पंप लगा रखा है? ये मोटर पंप है जो पानी को मतलब जब तालाब से निकालना होता है। अच्छा। तो मोटर चला करके निकाल देते हैं।
अच्छा अच्छा। ओ, या फिर तो पानी भी भरने के लिए हाँ, पानी है ना, भरने पानी बदलने के लिए। पानी भरने के लिए समरसेबुल है जो बोरिंग से लेकर करके इसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वाली मोटर निकालने के लिए है ये निकालने के लिए है और वो भरने के लिए। और वो भरने के लिए। अच्छा अच्छा। तो इसको भी हम अभी कन्वर्ट कर दिए हैं। थोड़ा सा परेशानी हो जाता था कि इसमें पानी गिरने का समस्या जो होता है, हाँ हाँ। पानी डालिए तब फिर स्टार्ट होगा। तो ये कितने हॉर्स पावर का है? ये 2 HP का। 2 HP का है। हाँ, इसके जगह पर फिर हम समरसेबुल ही डाल दिए हैं तालाब में भी। अच्छा 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 अच्छा। और सबमर्सिबल वो भी 2 HP का है? हाँ, ना, अच्छा वो 1 HP का। अच्छा 1 HP का है ना? अच्छा पानी अच्छा। लेकिन अच्छा देती है। अच्छा, 1 HP है लेकिन कम से कम 2.5 HP का पानी देती है। तो सीप के लिए अलग से चारा भी डालते हैं क्या? नहीं, उसमें जो गोबर वगैरह जो डलाता है, अच्छा, उसी से नैसर्गिक जो कुदरती जो तैयार होता है खाना, शैवाल। हाँ शैवाल, हाँ, वही उसका भोजन। वो तैयार होता है। जी जी जी। तो सिर्फ वो गोबर डालते हैं? हाँ, गोबर हो गया। हाँ और गोबर को प्रोसेस कर डालते हैं, हाँ। तो शैवाल जो होता है वो ज्यादा मात्रा में। ज्यादा होता है। तो प्रोसेस क्या था? प्रोसेस में क्या करते हैं प्रोसेस इसमें? में जैसे ये गोबर जो देख रहे हैं ना, हाँ। तो इसको मैं थोड़ा सा सरसों का खल्ली अच्छा अच्छा और यूरिया, पोटास और अच्छा। फॉस्फेट अच्छा। ये मिक्स कर करके 3-4 दिन छोड़ उसको देते हैं। छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा। और उसको बाद उसको घोर कर करके तालाब के अथी में छिड़काव करने से हाँ। ज्यादा मात्रा में उसका भोजन तैयार। तो छिड़काव करने का तरीका क्या होगा? वो ऐसे मतलब अथी से लेकर करके, अच्छा, हाथ से ही? हाथ अच्छा से नहीं, अच्छा। हाँ। मतलब डब्बा से, कोई भी डब्बा या अच्छा अच्छा, वो बाल्टी से फेंकना लेकर पड़ता है। करके अच्छा अच्छा अच्छा। उसको फेंका जाता है। ओ, तो ये देख रहे हैं, ये बकायदा जो सीप का जो एक फूडिंग जो होता है ना, तो ये गोबर को प्रोसेस करके, है ना, बकायदा इसमें तालाब में जो डाला जाता है, तो इससे शैवाल की जो तो उपज होती है वो उसकी दर बढ़ जाती है, जो कि सीप का चारा होती है। सीप या मछलियों का चारा होती है। अच्छा, मछलियों का भी। हाँ हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि जो इसमें आपने मछली का पालन कर रखा है, इसमें जो दोनों में है ना? हाँ, दोनों में। जी। तो इसमें कौन सी प्रजाति की मछलियाँ हैं? इसमें रेहू, कतला और मिर्गल 3 प्रजातियों का है, और एक ग्रास कार्प भी है। अच्छा, ग्रास कार्प। हाँ हाँ। ब्लैक कार्प भी है, जो घोंघा काफी मात्रा में हो गया था, उसको कंट्रोल करने के लिए अच्छा अच्छा, वो भी दिया हुआ है। ये घोंघा को कंट्रोल करने के लिए ब्लैक कार्प। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उन मछलियों का अपने ये करते हैं। अच्छा, तो ये एक चीज़ नहीं है कि इसके अनुपात को आप कैसे तो मैनेज करते हैं कि इतने ज़्यादा सीप होंगे तो उस हिसाब से मछलियाँ भी तो होनी चाहिए ना? नहीं, देखिए, हाँ अनुपात तो रखना ही पड़ता है। हाँ। ज्यादा मात्रा में हाँ। डाल देने से मछलियों का ग्रोथ नहीं होता है। अच्छा अच्छा। अभी हम इसमें, या फिर सीप का ग्रोथ नहीं होगा? हाँ, हाँ जी। सीप हाँ, का growth तो अनुपात ये क्या होना चाहिए वैसे, रेशियो? 1 एकड़ में अगर अंगुलिका अगर डालते हैं, हाँ, तो 1 एकड़ में 4000 से लेकर के 5000 तक के डाल सकते हैं। क्या ये? 5000 पीस। जी जी, मछलियों की। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो 1000 में 5000 डाल सकते हैं जी, 1 एकड़ में। हाँ। जी जी जी। उनको देख के पकड़िया। मेरा पुतला परेशान करा, लेकिन उसको काट लिया है, उसको उधर बांध के अच्छा अच्छा अच्छा। इलाज करवाए। इनके निकाल दे, उसको डाल दे, चरेगा। तो ये मुखिया जी का आप देख रहे हैं, ये गोट फार्मिंग भी है, और नीचे देखिए पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं ना, वो भी है, और पूरी व्यवस्था है। तो ये मतलब कौन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं यहाँ पे? हमारे पास अभी सिरोही जी। और ब्लैक बंगाल, अच्छा अच्छा। और एक तोतापुरी भी है। अच्छा अच्छा। तो कुल कितने हैं? अभी तो 20 है। 20 है। उसमें नर और मादा का अनुपात क्या है? तो अभी तो मतलब अभी जो मदर गोट्स है, हाँ हाँ। वो 12 की संख्या में है। अच्छा,
और बाकी उनके बच्चे हैं जी। और ये एक ब्रीडर है। हाँ हाँ, तो ब्रीडर कितने हैं? ब्रीडर अभी 2 है मेरे पास। ब्रीडर 2 हैं। कौन सी नस्ल की है ये? ये सिरोही नस्ल का ब्रीडर एक है अच्छा। और एक जो है वो मतलब क्रॉस में है। क्रॉस में है। ये सिरोही नस्ल की यही है? हाँ, ये सिरोही नस्ल से इसके बारे में और विस्तार में जानकारी आपको अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये प्रोग्राम विशेष करके मोती की खेती को लेकर है। लेकिन एक व्यू में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। और ये पोल्ट्री फार्म देखिए। तो ये सब देसी हैं क्या? अच्छा अच्छा, सोनाली है। सोनाली, अच्छा अच्छा। तो इसकी कीमत बाजार में ज्यादा है क्या? हाँ, ज्यादा है ये। अच्छा। ओ, इतना अंडा के लिए रख लिए तो हैं। ये कितने समय में तैयार हो जाता है ये 3 महीना में इसका तैयार हो जाता है। वजन क्या जाता है? वजन 800 ग्राम 900 ग्राम 3 महीने में? 3 महीने में। ओ, और इसका रेट बाजार में ज्यादा है। क्या है? ये आपको लोकल मार्केट में ऐसे बाजार में बिक रहा है 400 से 450 रुपए केजी किलो। अच्छा अच्छा अच्छा। और फायदे की बात यह है कि हाँ। जो वायलर मुर्गियां जो होती है, हाँ हाँ। उसको खाने से हाँ। फायदा कम नुकसान ज्यादा है। अच्छा अच्छा। हाँ फार्म फार्म वाला में। हाँ हाँ लेकिन ये जो मुर्गी है इसको खाने से हाँ। फायदा होता है, हाँ। नुकसान नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसका लोकल मार्केट अवेलेबल है? हाँ, लोकल मार्केट तो अवेलेबल है। हम तो इसको लोकल मार्केट में जैसे वो गया मार्केट में जो मुर्गी लोग काट करके बेचते हैं, हाँ हाँ। उन लोग से संपर्क करने में रेट नहीं मिल रहा। अच्छा अच्छा। लेकिन जो स्थानीय साप्ताहिक हाट जो लगता है, हाँ हाँ। वहाँ हम 350 से 400 रुपए किलो रेट लेते हैं। अच्छा। एक आदमी साथ में ले लेते हैं हाँ। और उसके साथ में वो ऑटो कर लेकर चल जाते हैं। अच्छा। अगर हम 50 मुर्गी भी बेच लेते हैं हाँ हाँ। तो हमको बाजार में मार्केट में देने से हाँ। मतलब लगभग 100-150 रुपए केजी ज्यादा मुनाफा हो जाता है। जी जी जी। लेकिन हमारे फार्म का मेन हीरो है अच्छा, सलमान खान। सलमान खान। दीपकवा किसने है? हाँ दीपक का। हाँ, लेकिन छोटा है ना उसका अभी। हाँ हाँ। अच्छा, ये गोट फार्मिंग में कहा जाए तो इसमें बकरियों की मुख्यतः कौन सी नस्ल आपने यहाँ पर बाकायदा फार्मिंग कर रहे हैं? देखिए, हम बकरियों में मतलब ब्लैक बंगाल लेकर करके ही चल रहे हैं, जो देसी नस्ल जो इधर कहे जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो ब्लैक बंगाल मुनाफा अच्छा देती है। अच्छा देती है। कारण कि ये इसका जो मदर गोट जो होता है, हाँ हाँ। उसको बच्चा देने में समय ज्यादा लगता है। अच्छा। और ये सब बकरियां जो होती है, इनकी अगर जो मादा जो होती है, बच्चे वो भी 1 साल के अंदर में मतलब बच्चा देने लायक हो जाते हैं। लेकिन इसका जो बच्चा जो होगा कम से कम 1.5 से 2 साल लगा देते हैं। 1.5 से 2 साल लगा देती है। हाँ, इसलिए लोकल मार्केट में खपत भी अच्छी है। लोकल मार्केट में ब्लैक बंगाल के मीट का स्वाद भी हाँ हाँ। अच्छा है, लोगों को पसंद आता है। हाँ, हाँ और हाँ। फिर पसंद भी अच्छा, लोग अच्छा। ज्यादा करते हैं जी जी और रेट भी ज्यादा। जी जी। देखिए, ये महामुकाबले में इससे जो क्रॉस जो बच्चे जो होते हैं, हाँ। उसका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जैसे देखिए, ये इस बच्चा को देखिए जी और इसको देखिए। जी देखिए, जी। ये दोनों में जी। आपको उम्र से आप बताइए कि कौन सा किस उम्र का है। जी, उम्र किसकी ज्यादा है? ये 3 महीना उससे बड़ी है। ये 3 महीने बड़ी है। हाँ। अच्छा अच्छा। क्रॉस में है, जैसे इसका बाप ये हुआ, जी हाँ। लेकिन माँ जो है उसका हाँ ये हुआ। हाँ, तो ये ज्यादा कुछ हाँ तंदुरुस्त दिख जल्दी रहा करता है। जी। थोड़ा सा इधर हमको तबीयत खराब हो गया था, इसलिए ध्यान मतलब इसमें हम नहीं दे पाए, इसलिए सारा कुछ थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया है। जी जी जी। थोड़ा सा सेहत भी थोड़ा सा इधर गिर गया है। तो ये बकायदा आप जो जैसे गोट फार्मिंग कोई करना चाहते हैं या पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे चूजे वगैरह या फिर छोटे मेमने, तो वो आप अरेंज कराते हैं? कैसे क्या कराते हैं? हाँ, वो तो लोकल मार्केट से भी ले लें या हाँ। फिर हम भी अरेंज करवा देते हैं। अच्छा अच्छा। 1-2 हमसे प्रेरणा लेकर करके किए हैं भी। अच्छा अच्छा। और
करवाए हैं भी। हमको भी अभी बकरी पालन में अनुभव कम रहने के चलते बीच में थोड़ा सा नुकसान भी हुआ। अच्छा, अभी लर्निंग प्रोसेस में हाँ, है। अभी जो भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, हाँ। ये हम 2 साल के अंदर में सब यहाँ पे अच्छा 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 अच्छा, चलिए चलिए ठीक है।